He stayed no further proceeding in the suit till the time the Jama Masjid committee approached the High Court, and High Court decide on the issue of the challenge to the original first order, interim order in a way, 19th of November 2024. And Supreme Court also said that if an appeal is filed in the High Court challenging the order 19th of November 2024, the High Court will list it within 3 days. Fourth important point which the Honorable Supreme Court has directed is that if there is any report which has been prepared by the Advocate Commissioner, that report be kept in a sealed cover and will not be opened. So there are 3-4 very important directions which the Supreme Court has passed, and I think it's a very good order. It is good for the country. It is good for the peace and maintaining peace and harmony of the country. आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही एक अच्छा आदेश पास किया है जिसमें 3-4 डायरेक्शन दिए हैं। पहला जो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो कहा है कि संभल ज़िले में पीस और हार्मनी, अमन और शांति मेंटेन रहना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ताकीद करिए, डायरेक्शन दिए गए हैं और कहा गया है कि आप अमन कमेटियां बनाइए, पीस कमेटीज़ बनाइए, लोगों को कॉन्फिडेंस पे लिए और वहाँ पीस एंड हार्मनी मेंटेन रहे। दूसरी अहम बात ये कही है कि जब तक जाम मस्जिद कमेटी अपील करती है 19 नवंबर 2024 के ऑर्डर की, तब तक जो सिविल जज की कोर्ट है जहां ये सिविल सूट पेंडिंग है, तब तक वो सूट के साथ आगे प्रोसीड नहीं करेंगे, वो स्टेड रहेगा। और हाई कोर्ट जब वो अपील हम फाइल करते हैं उसके 3 दिन के अंदर होपफुली अपील की लिस्टिंग होगी और सुनी जाएगी। तीसरी बात ये कही गई है कि अगर एडवोकेट कमिश्नर ने कोई रिपोर्ट तैयार करी हो तो उस रिपोर्ट को सील कवर में रखा जाएगा और खोला नहीं जाएगा। तो ये 3-4 बहुत अहम बातें हुई हैं। मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा फैसला है हमारे देश के लिए, मुल्क के लिए, अमन और शांति को मेंटेन करने के लिए भी। और जिस तरह से ये पूरा सूट फाइल हुआ, दिन के दिन ऑर्डर हुआ, बिना जाम मस्जिद पक्ष के सुने हुए ऑर्डर दिया गया, सर्वे दिन के दिन हुआ, सर्वे होने के बाद दोबारा सर्वे हुआ, तो काफ़ी नाइंसाफ़ी की प्रोसीडिंग हुई थी। खैर ये तो अब लीगल मैटर है, मेरे लिए कहना मुनासिब नहीं है, लेकिन आज जो ऑर्डर है वो बहुत अच्छा ऑर्डर है। मैं समझता हूँ कि सबको उसका पालन करना चाहिए। बिल्कुल हमें वो राहत मिली है और क्योंकि सूट तो स्टे हो गया और अब हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि 19 जनवरी 2024 का ऑर्डर का क्या फ्यूचर होगा, वो हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। और जो कमीशन की रिपोर्ट है वो भी सील कवर में रहेगी। लोअर कोर्ट के किसी एक्शन पर रोक भी लगाई है क्या? ये कहा है कि हाई कोर्ट से पूछ करके एक्शन लेने को कहा है लोअर? जी, जो प्रोसीडिंग है लोअर कोर्ट में, जो सिविल जज का सूट फाइल हुआ था, वो प्रोसीडिंग अब स्टेड हो गई है। अब वो आगे नहीं बढ़ सकते जब तक हाई कोर्ट डिसाइड करे नहीं। 19 नवंबर 2024 के ऑर्डर का फेट जब तक हाई कोर्ट नहीं डिसाइड करेगा तब तक ट्रायल कोर्ट में स्टेड रहेगा। एक्शन पे भी रोक लग गई है। हाँ, कार्रवाई पे तो रोक लगी गई है एक तरह से। देखिए, एक तो सूट स्टे हो गया, सेकंड जो सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट थी वो सील कवर में रखी जाएगी, तो एक तरह से कार्रवाई पे रोक ही लग गई है। लेकिन सर्वे पर सवाल तो नहीं उठाया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से? उनके जो काउंसिल अपीयर हुए उनको बहुत ही स्पेसिफिक ताकीद करी गई और उनसे कहा गया है कि आप इसको मेक श्योर करिए कि ज़िला संभल में जो अमन और शांति है, पीस एंड हार्मनी, उसे मेंटेन किया जाए और आप पीस कमिटीज़ बनाइए जिससे कोई ऐसी घटना नहीं हो जिससे लोगों में अशांति हो। बहुत स्पेसिफिक जस्टिस संजीव खन्ना ने, ऑनरेबल सीजेआई ने कहा बहुत स्पेसिफिक कि आप मेक श्योर करिए, जो काउंसिल को रिप्रेजेंट कर रहे थे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, आप मेक श्योर करिए कि पीस एंड हार्मनी मेंटेन रहे, पीस कमिटीज़ बनाइए और इसको मेक श्योर करिए। जिस तरह से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, लोग वहाँ पर डरे हुए हैं, क्या उनको लेकर आपने कोई बात रखी है? कार्रवाइयाँ नहीं, ये बात नहीं हुई कोई। मुस्लिम पक्ष के वकील शहनवाज हमारे साथ हैं। शहनवाज जी, आज क्या मुस्लिम पक्ष के वकील सुलेमान जी हमारे साथ हैं। सर, क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में? क्या जो राहत की उम्मीद के लिए आप सुप्रीम कोर्ट आए थे वो मिली? मैं समझता हूँ जो रिलीफ हम चाहते थे वो मिल गई। एक तो नीचे जो सिविल सूट में पेंडिंग था वो प्रोसीडिंग स्टे हो गई। सेकंड, जो सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट है उसे सील कवर में रखा जाएगा अगर कोई रिपोर्ट दाखिल हुई है। तीसरी बात, जाम मस्जिद कमेटी जो अपील हाई कोर्ट में फाइल करेगी, वो अपील जब तक नहीं सुनी जाएगी तब तक सिविल सूट की प्रोसीडिंग स्टेड रहेंगी और जब भी हम वो अपील फाइल करेंगे विद इन 3 डेज होपफुली वो लिस्ट होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।